हेलो बच्चे, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल द वीसीसी क्लब पे। आज हम लोग न्यू टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। पिछले वीडियो में हम लोग बात किस पे किए थे? आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। आज हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो आते हैं हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल पे। तो हमारा हेडिंग क्या है आज का? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हो तो जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो भाई? जिनका तीनों एंगल समान हो। जिनका तीनों एंगल क्या हो? समान हो, यानी कि इक्वल हो। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं किस पे? इक्विलैटरल ट्रायंगल पे। इक्विलैटरल ट्रायंगल पहली बात क्या करेंगे कि वो ट्रायंगल, ये वो टाइप ऑफ ट्रायंगल है जिनका तीनों साइड क्या होगा? इक्वल होगा। जिनका तीनों साइड क्या होगा? इक्वल होगा। तो पहला पॉइंट आप इनके बारे में क्या जानोगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, यानी कि इनका क्या होता है? तीनों साइड क्या होता है? इट हैज थ्री इक्वल साइड्स। इनका तीनों साइड क्या होगा? इक्वल होगा। इनका तीनों साइड क्या होगा? इक्वल होगा। आपको बोला क्या गया था कि भाई जितना साइड इक्वल होगा उतना एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो आप ये बताओगे किसी भी ट्रायंगल में कितना साइड होगा? तीन साइड होगा। तीनों साइड क्या है? इक्वल है। तो हमारा तीनों एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तीन साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो कि भाई इनके पास जो है इट हैज थ्री एंगल्स आर इक्वल। या फिर इनको आप क्या लिख सकते हो? इट्स all angles are equal. It's all angles are equal in measure. तो इनका सभी एंगल जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये इनका जितना वैल्यू होगा वही वैल्यू इनका भी होगा, वही वैल्यू इनका भी होगा। और इनका जो मीजर होगा, इनका जो लेंथ होगा वही लेंथ है इनका भी होगा, वही लेंथ है इनका भी होगा। तो आप क्या कह सकते हो कि ये एबीसी एक ट्रायंगल है। तो एबीसी में आपका क्या हो जाएगा? ए बी क्या है? एक साइड है। ए बी बराबर किन पे होगा? बीसी के बराबर होगा। किन के बराबर होगा? बीसी के बराबर होगा। फिर बीसी इनके बराबर होगा, एसी के बराबर होगा। यानी कि तीनों साइड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि तीनों एंगल भी इक्वल होगा। यानी कि एंगल ए बी, ए बराबर होगा किनके? एंगल बी के। ये इक्वल होगा किनके? एंगल सी के। तो आपको क्या समझ में आया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल का टाइप है जिनके पास तीनों साइड क्या होगा? इक्वल होगा, और तीनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। अब बोल सकते हैं कि तीनों एंगल इक्वल होगा तो आपको मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। कितना होता है? 180 डिग्री। अगर इक्वल साइड होगा तो इनको तीन से डिवाइड कर डालेंगे। तीन से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? 60। क्या निकल के आएगा? 60। यानी कि 60 इनका भी वैल्यू होगा, 60 इनका भी वैल्यू होगा, 60 डिग्री इनका भी वैल्यू होगा। तो आप क्या कह सकते हो? इच इंटीरियर एंगल, इच इंटीरियर एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल जो होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये बात समझ में आई? अब यहां से ये तो हमारा है बेसिक पॉइंट कि बेसिक हमें याद क्या रखना। उनके बाद मालूम है कि हर ट्रायंगल के तीनों साइड का सम, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। तो क्या पहला बात कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होगा उसको कहेंगे। अगर इक्विलैटरल की बात करें तो ये भी जो बना है ये इक्वी प्लस लेटरल से बना है। इक्वी प्लस किससे बना है? लेटरल से बना है। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, ये इक्वल से रिलेटेड होता है। और लेटरल का मतलब क्या होता है? ये साइड से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? यानी कि इक्वल साइड वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो आप क्या कह सकते हो? इट्स थ्री साइड्स आर इक्वल, इट्स थ्री एंगल्स आर इक्वल, इच इंटीरियर एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। तो यहां तक बात समझ में आई? अब हम लोग इनसे आगे बात करते हैं। मेनली हमें ये नहीं जानना था, इनसे आगे तो एडवांस से जानना है हमें। अब एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ये ट्रायंगल है।
अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो क्या पता चला कि ये इक्विलेटरल है, यानी कि तीनों साइड इनका क्या है, इक्वल है। ए बी का जितना वैल्यू होगा वही बी सी का वैल्यू होगा, वही ए सी का भी वैल्यू हो जाएगा। वही एंगल भी क्या होगा, एंगल भी हमारा सेम होगा सबका। अब ये भी मालूम है किसी भी ट्रायंगल में जो है कि 3 एल्टीट्यूड होता है। कितना एल्टीट्यूड होता है, 3 एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या करता है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है अपने बेस पे। अगर ये बोलोगे यहाँ से वर्टेक्स से निकला हुआ लाइन जो आकर के सामने वाले साइड पे गिरता है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइट का नाम देते हैं या एल्टीट्यूड का नाम देते हैं। तो एल्टीट्यूड क्या करता है, या परपेंडिकुलर लाइन, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। वैसे ही अगर इनकी बात कर लो तो ये आकर के मीट करेगा, वैसे ही अगर इनकी बात कर लो तो ये आकर के मीट करेगा। तो कितना ये हो जाएगा भाई, इनके पास परपेंडिकुलर लाइन कितना हो जाएगा, 3 परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा। और वही परपेंडिकुलर लाइन, इसी परपेंडिकुलर लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। तो आप क्या कह सकते हो, इनका जो तीनों एल्टीट्यूड लाइन होगा, इनका जो ये तीनों एल्टीट्यूड लाइन होगा, इनका जो मीजर होगा ये इक्वल होगा। इनका मीजर क्या होगा, इक्वल। कह सकते हो इट हैज 3 इक्वल एल्टीट्यूड। इनके पास कितना एल्टीट्यूड होगा, 3 एल्टीट्यूड होगा, तीनों का मीजर क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि यहां से अगर इनको मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एफ है, ये हमारा क्या है, जी है, ये हमारा एच है। तो ये जो हमारा वैल्यू जो होगा, जो हमारा ए जी का वैल्यू होगा, वही वैल्यू किनका हो जाएगा, सी एफ का वैल्यू हो जाएगा। वही वैल्यू किनका हो जाएगा, बी एच का वैल्यू हो जाएगा। ये कन्फर्म है कि इनका जो एल्टीट्यूड होगा वो तीनों क्या होगा, लेंथ में इक्वल होगा। अब ये बात समझ में आई। अब ये भी याद रखना, अगर ये इनके साइड बराबर है, इनके बराबर है, तो याद रखना कोई भी, अब मान लो कि ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये हमारा बेस है। अब यहां से कोई एल्टीट्यूड जा रहा होता है, यहां से कोई एल्टीट्यूड जा रहा होता है, तो उसके जो है कि भाई दाएं बाएं जो है कि अगर इक्वल साइड हो तो वो सामने वाले साइड को, अपोजिट साइड को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये हम लोग आइसोसेलेस में देखे थे। वही हमारा इक्विलेटरल का भी कहानी है। तो आप क्या कह सकते हो कि इनका जो एल्टीट्यूड होता है, अपोजिट साइड को क्या करता है, अपने बेस को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी कि इनका जो वैल्यू होगा वही इनका ही वैल्यू होगा, इनका जो वैल्यू होगा वही इनका भी वैल्यू होगा, इनका जो वैल्यू होगा वही इनका भी वैल्यू होगा। तो आप इनसे क्या कह सकते हो कि भाई इनका जो चारों साइड होगा, सॉरी तीनों साइड जो होगा, तीनों साइड को ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एल्टीट्यूड क्या करेगा, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो आप क्या पता चला कि इससे आगे वाला पॉइंट क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल is divided into two equal parts, two equal parts of its बेस, ऑफ इट्स बेस। आप ये कह सकते हो इनका बेस जो होगा, बेस बेस यानी कि जिस पे एल्टीट्यूड आकर के 90 डिग्री एंगल बनाया वही इनका। तो क्या कह सकते हो कि कोई भी एल्टीट्यूड या एन लगा दो, कोई भी एल्टीट्यूड जो होगा इक्विलेटरल, यानी कि तीनों एल्टीट्यूड जो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो जो अपने अपोजिट साइड या अपने बेस को जो करेगा वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। क्या कह सकते हो, ये सब क्या समझ में आया कि ये कोई ट्रायंगल है। भाई ये कोई ट्रायंगल है, तो यहां से एक एल्टीट्यूड गिरा, तो इनका जो वैल्यू होगा वही इनका भी वैल्यू होगा। बात समझ में आई। अब यहां से कोई एल्टीट्यूड ड्राउ करते हैं, इनका जो वैल्यू होगा वही वैल्यू इनका भी होगा, यानी कि हाफ में डिवाइड करता है। अब यहां से कोई एल्टीट्यूड लेते हैं तो इनका जो वैल्यू होगा वही इनका भी वैल्यू होगा। कब होगा, किस में होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा होगा। आइसोसेलेस में हम लोग क्या देखे थे कि बस एक साइड को वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है, और फिर हमें क्या स्केलिन में हमें वो सब दिखाई नहीं पड़ेगा भाई। ये सिर्फ हमें किस में दिखाई पड़ेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में दिखाई पड़ेगा। तो यहां से बात ये समझ में आया। अब हम लोगों को पता क्या करना है कि भाई ये हाइट का लेंथ जो निकालेंगे, हाइट का लेंथ कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें हाइट का लेंथ चाहिए। तो जिसका भी ये मालूम हो भाई, बेस मालूम हो, ये वाला मालूम हो, तो ये आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि दिखाई पर क्या ऑब्जर्व हो रहा होता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होता है। तो इनको पहले हटाते हैं, उनके बाद हम लोग इन पे बात करते हैं कि हाइट का लेंथ क्या कह सकते हो। आपका हेडिंग क्या बनना चाहिए, हाउ टू फाइंड
लेंथ ऑफ हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? मान लो कि ये हमारा क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनको बड़ा सा ले लेते हैं हम लोग, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ये साइड का वैल्यू और ये साइड का वैल्यू ये साइड के बराबर होगा, तीनों क्या होगा, बराबर होगा। क्या बोले कि ये जो हमारा एल्टीट्यूड होगा यानी कि हाइट जो होगा, ये एच जो होगा, ये दोनों साइड को क्या करेगा, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब इनको हम लोग मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमें वैल्यू किनका निकालना है, ये इसका निकालना, एच। एच बराबर वाट, एच बराबर क्या बना, वाट बना। अब ये मान लेते हैं कि ये हमारा अगर ये साइड ए होगा तो जाहिर सी बात है कि ये साइड भी क्या होगा, ए होगा, ये साइड भी क्या होगा, हमारा ए होगा। तीनों साइड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो आप यहां से क्या कह सकते हो कि सर यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। वैसे ही आप इसमें भी वही बात कर सकते हो कि सर यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, यहां तक का। अभी ये AO, तो अभी क्या कह सकते हो कि सर BO बराबर जो होगा OC, BO बराबर जो होगा क्या होगा, OC होगा। या अगर O से समझ में नहीं आया तो यहाँ पे हम लोग दूसरा चीज P रख लेते हैं, P वैल्यू रख लेते हैं। तो क्या कर सकते हैं, BP जो वैल्यू होगा वो किनके बराबर होगा, PC के वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है या परपेंडिकुलर लाइन जो होता है वो बेस पे तो 90 डिग्री का एंगल बनाता ही है, उनके साथ साथ इनका एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज क्या है कि ये बेस को दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करता है। यानी कि ये टोटल यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू कितना था, ए था। तो भाई हाफ अगर करेंगे तो a/2 करेंगे, a/2 करेंगे। अगर सपोज दैट इनका वैल्यू 2 दे दे तो 2 दे दिए तो भाई ये दो बराबर, इनको दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक पार्ट, ये क्या हो जाएगा, एक। यानी कि इनका वैल्यू एक हो जाएगा, इनका वैल्यू कैसे निकला, ये तो दो को कितना से डिवाइड करो, दो से डिवाइड करो, एक निकलेगा। तो ए को हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे। तो ये बात समझ में आई। वैसे अगर इन साइड में भी देखो कि ये एल्टीट्यूड है भाई, ये हमारा कोई एल्टीट्यूड है, तो ये साइड हमारा क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक का a/2 हो जाएगा। फिर यहां से लेकर के यहां तक का क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, जिसको हम लोग क्यू मान लेते हैं। तो क्या कह सकते हो, इस साइड में जो है कि ए क्यू बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्यू सी हो जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगा, ए क्यू का जो हो जाएगा वो किन के बराबर होगा, क्यू सी के बराबर होगा। वैसे ही अगर ये वाला एल्टीट्यूड को ले लेते हैं हम लोग, तो ये वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं भाई, पी क्यू आर मान लो इसको। तो आप क्या कह सकते हो कि सर इतना सा का वैल्यू a/2 होगा। अगर इतना सा का वैल्यू देखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो आपको क्या मालूम चला कि सर ये साइड में जो है ए आर बराबर जो होगा वो किन के बराबर होगा, आर बी के बराबर होगा। ये बात समझ में आई। तो अब यहाँ पे देखेंगे हर एक साइड में हमारा a/2 है। अब यहां से ये वाले ट्रायंगल को हम लोग निकाल लेते हैं, इसको किसी भी एक ट्रायंगल को निकाल लो आप, यानी कि हाफ कर दिया गया, इनको निकाल लो किसी भी एक। तो हम लोग निकाल लेते हैं किसको, APB को निकाल लेते हैं। अगर APB को निकालते हो तो आपका देखोगे इस टाइप का डायग्राम बना होगा। अब किसी को भी निकालोगे काट करके वही चीज बनेगा। तो अब यहाँ से ये क्या है, A है, ये क्या A है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू क्या है, P है। ये वाला मालूम नहीं है, ये वाट है, इनका वैल्यू मालूम करना हमें। लेकिन ये वाला तो मालूम चल चुका है ना कि सर ये कुछ भी होगा लेकिन दो भाग में हिस्सा करेंगे, अगर ए माने तो a/2 हो जाएगा। तो इनका वैल्यू कितना आ गया, a/2। अब यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे सर यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू जो है कि ए है। क्या है हमारा, ए है। आपको मालूम है कि ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा होता है, 90 डिग्री का एंगल। तो आप क्या पता चला कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा तो वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल में मालूम होगा कि भाई इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो है कि आपका क्या हो जाएगा भाई, जो लॉन्गेस्ट साइड होगा, इनको क्या बी दे दिए, ये जो लॉन्गेस्ट साइड होगा तो लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा वो किन के बराबर होगा, दो छोटे वाले साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो हम लोग इनको क्या माने थे, बेस माने थे, ये हमारा बी है। ये जो हमारा लॉन्गेस्ट साइड होता है ये हमारा क्या कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है। ये जो हमारा होता है ये परपेंडिकुलर लाइन होता है, तो इसको पी से डिनोट करते हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि लॉन्गेस्ट साइड कौन है, ए बी।
लॉन्गेस्ट साइड कौन है, ए बी। तो आप क्या कर सकते हो, ए बी का स्क्वायर जो होगा वो किन के बराबर होगा, बीपी के स्क्वायर के बराबर। बीपी का स्क्वायर करेंगे प्लस क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि एपी का स्क्वायर करेंगे। किनको करेंगे, एपी का स्क्वायर। तो इनके बराबर होना चाहिए ये, तभी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फंडा है कि राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए इनको सेटिस्फाइड होना चाहिए कि भाई हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, ये जो हमारा लॉन्गेस्ट साइड होगा, ये क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइड डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो ये लॉन्गेस्ट साइड जो होगा उनका जो स्क्वायर होगा, दो छोटे वाले साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, तभी वो राइट एंगल कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो अब यहां से क्या निकल करके आया कि सर यहां से हमें माने क्या कि ए बी को हम लोग क्या माने, ए बी को सर ए माने, क्या माने, ए माने, और बीपी को क्या माने, हमें ए बाई टू माने। तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा, बीपी यानी कि किसका स्क्वायर, ए बाई टू का होल स्क्वायर, प्लस एपी को मालूम है हमें, बोला सर ये साइड मालूम नहीं, ये वाला साइड मालूम है, ये साइड मालूम है, बट ये हाइट मालूम नहीं है इनका। तो हाइट तो निकालना है। तो अब हाइट निकालना है तो इसको आप क्या बोल दियो कि सर हाइट एच का स्क्वायर बोल दो या पी का स्क्वायर बोल दो, कोई बात नहीं। एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पी। एच बराबर क्या बोल दिया कि परपेंडिकुलर लाइन है भाई, हाइट परपेंडिकुलर लाइन एल्टीट्यूड तीनों एक ही चीज होता है। तो अब यहां से क्या देखोगे, हमें निकालना है इसको पी स्क्वायर को है भाई, इनको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर बराबर ये क्या बनेगा सर, ए स्क्वायर बाय 4 बनेगा, प्लस हमारा क्या बनेगा सर, पी स्क्वायर बनेगा। ये बात समझ में आई। अब यहां से इनको इधर ट्रांसपोज करेंगे, किधर ट्रांसपोज करेंगे, इधर ट्रांसपोज करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा इक्वल का साइन होता है, अगर ये साइड में प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, या फिर इस साइड माइनस है, इधर आएगा तो वो किस में चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा। तो अब हमारा इधर क्या चीज का साइन है, अगर कोई साइन नहीं हो, साइन हिडन, कौन सा साइन हिडन होता है, प्लस का साइन हिडन होता है। प्लस का साइन अगर हिडन होता है तो अब इनको इधर ट्रांसपोज करोगे तो क्या बोलोगे सर, ए स्क्वायर तो अपनी जगह पे है ही, ये अपने फैमिली में है ही। अब ये वाला इसके इंटरफेयर कर रहा होता है तो सर ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बाय क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा सर, बराबर हमारा क्या बन गया, पी स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे देखोगे कि इनके नीचे कुछ नहीं तो क्या है भाई, 1 है, इनके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। आप यहां से देखोगे इन दोनों का नीचे वाले का क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम, डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं, एलसीएम। अब अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। अब मालूम है कि डिनोमिनेटर से हमें एलसीएम को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में, तो 4 जो है 1 से कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 4 टाइम्स में होगा, और 4 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर बन जाएगा। ये बात समझ में आई। अब फिर यहां से क्या है कि 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1, 1 को ए स्क्वायर से करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। अब बराबर हमारा क्या बचा हुआ, टी स्क्वायर। अब यहां से एक चीज और क्या समझ लेंगे आप लोग कि जो हमारा स्क्वायर होता है, मान लो कि ये हमारा पी का स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर जो होता है अगर इसको इस साइड ये करेंगे तो ये रूट में चेंज होता है, किस में चेंज होता है, रूट में। अगर इसको इधर भेजेंगे तो ये रूट को अगर ट्रांसपोज करते हैं तो वो स्क्वायर में चेंज होता है, और स्क्वायर को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वो किस में चेंज होगा, रूट में चेंज होगा। तो ये हमारा बन गया, ये स्क्वायर रूट बन गया, ये हमारा ये बन गया। तो रूट को जब लाएंगे तो स्क्वायर उस पर लग जाएगा, और जब स्क्वायर को लेकर के जाएंगे तो जो नंबर यहाँ पे रहेगा उन पे रूट लग जाएगा। तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे एक नंबर ये गिवन है, तो स्क्वायर को जैसे ही ट्रांसपोज किए हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, स्क्वायर को जैसे ही ट्रांसपोज किए हैं तो ऐसे इधर, तो ये हमारा क्या निकल के आया, पी स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया, 4a स्क्वायर। क्या निकल के आया, 4a स्क्वायर, माइनस क्या निकल करके आया, ए स्क्वायर, बाई क्या निकल करके आया, 4। अब p का वैल्यू निकालना, हमें p स्क्वायर का वैल्यू नहीं निकालना है, सिर्फ किसका वैल्यू निकालना, p का वैल्यू निकालना, यानी कि h का वैल्यू निकालना। तो p बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो अंडर रूट वो हो जाएगा क्या, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 4। ये बात समझ में आई। अब यहां से क्या समझ में आया कि भाई ये चीज हम लोग पढ़े हुए क्या, कि अगर भाई ये अंडर रूट, होल अंडर रूट रहेगा, अगर m बाय n हो तो इसको आप क्या क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर इनको हम लोग जो लिख सकते हैं, ये अंडर रूट m बाय क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट n। अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब है तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि क्यूब रहेगा तब यहाँ पे क्यूब का साइन रहेगा, अगर नहीं है तो स्क्वायर का साइन है। तो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको हम लोग स्क्वायर रूट में बदल सकते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो सर, p बराबर अब जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4। तो अब देखोगे 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और किनका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2 का। तो आप यहां से इनको बाहर करोगे तो ये क्या बन करके तैयार होगा कि अंडर रूट 4a स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर बाई क्या बन जाएगा 2। तो आपका हाइट निकल के क्या आया कि अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ सॉरी यहाँ पे। तो अब यहाँ से क्या देखोगे तो क्या निकल के आया 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई क्या निकल के आया 2 निकल के आया। तो अब देखोगे ये लाइक टर्म्स है, ये क्या है लाइक टर्म्स है। 4a स्क्वायर में से अगर एक ए स्क्वायर को माइनस कर डालो तो इनको हम लोग थोड़ा सा इधर लेकर के चलाते हैं, ये वाले भाई को यहाँ पे लेकर के चले जाते हैं। तो P बराबर क्या निकल के आया, तो बोलो सर P बराबर निकल कर क्या आया 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट निकल करके आया बाई क्या निकल करके आया 2। अब इनको अगर सॉल्व करोगे तो 4a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर माइनस कर दोगे कितना बचेगा 3a स्क्वायर, तो ये कर दोगे हम लोग यहाँ पे बाय 2। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और याद रखोगे क्या भाई, ये एक्सपोनेंट में हम लोगों को पढ़ा हुआ है क्या कि अगर हमें एक्स वाई पे अंडर रूट लगा हुआ हो तो इसको हम लोग लिखने का आजादी मिलता है हम लोगों को क्या कि भाई अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे रूट 3 इंटू ए स्क्वायर लिखा हुआ, तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि सर इनको अगर लिख सकते हैं रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बाय क्या लिख सकते हैं 2। अब ए स्क्वायर भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इनको भी बाहर कर सकते हैं। तो हमारा क्या फाइनली बन जाएगा अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय ए बाई क्या बन जाएगा 2। तो या क्या कह सकते हो आप बराबर रूट 3 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ए क्या था ये साइड था, ए क्या था साइड था, तो आप क्या बोल सकते हो साइड। तो ये हमारा हाइट निकल के आया, तो ये h का वैल्यू क्या निकल के आया, तो h का वैल्यू आप बोलोगे क्या सर कि ये रूट 3 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइड, ये कॉन्फर्म हुआ। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो किस पे निकाला जाता है रूट 3 बाई 2 इंटू हाइट, ये साइड पे निकाला जाता है, किस पे निकाला जाता है रूट 3 बाई 2 इंटू साइड पे। तो ये इनका क्या था भाई ओरिजिन था कि ये हमारा रूट 3 बाई 2 इंटू साइड फॉर्मूला जो है हाइट का ये कैसे कैसे आया है। तो ये आपके सामने एक ओवरव्यू रखा हुआ है जिनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर डालो और आपको याद रहेगा कि भाई ये बेसिक हमें मैं ये क्या है बेसिक, अगर ये भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें याद रखना फॉर्मूला है तो याद रखना, लेकिन फॉर्मूला कैसे आया भाई उनको भी याद रखना। तो अब हमें हाइट अगर मिल गया है तो अब इनका हमें एरिया भी निकालने में आसानी मिलेगी, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लोगे। फिर हम लोग आते हैं किस पे, अब हमारा हेडिंग क्या होगा कि भाई एरिया का जो फॉर्मूला है, एरिया फॉर्मूला जो है इनका इक्विलेटरल ट्रायंगल का, हमारा टॉपिक ही क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इनको कैसे प्रूव करेंगे भाई ये क्या होता है इनको देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या निकाल करके आए थे भाई कि ये हमारा हाइट था, ये कोई ट्रायंगल इधर ले लेते हैं, एक मिनट रुक जाओगे भाई, इधर ले लेते हैं हम लोग, ये कोई ट्रायंगल है और ये कौन सा ट्रायंगल है, कॉन्फर्म है कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हम लोग इनको क्या मानेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये साइड ए है तो ये साइड भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ये साइड भी क्या हो जाएगा भाई ए हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आया था हाइट, और हाइट का वैल्यू क्या निकल के आया था रूट 3 बाय 2 इंटू क्या निकल के आया था साइड, यानी कि साइड का मतलब ए, या फिर आप साइड भी यहाँ पे इसके क्या ले लोगे साइड ले लोगे, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या भाई एरिया निकालने के लिए, अगर किसी का भी एरिया निकालोगे तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पढ़े हो, ये कह सकते हो भाई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ये बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस किसको बोलते हैं जिन पे हाइट आकर के रुकता हो वही उनका क्या कहलाता है बेस कहलाता है। तो अब यहाँ पे देखोगे अगर ये वाले हाइट को लेते हैं तो क्या बोले कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों हाइट क्या होगा सेम होगा। अगर इनका वैल्यू ये वाले का अगर इसको ए माने, इसको क्या माने बी, इनको सी, इनको डी, तो अगर ए सी का वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो ए सी का जो वैल्यू होगा वही डी पर से जो जाएगा, डी कॉर्नर से जो जाएगा, डी एंगल से जो हाइट जाएगा वही हो जाएगा। तो अब हमारा ये ए सी जो है किस पे आकर के गिरा ये बेस पे, और बेस का वैल्यू कितना है बोलेंगे सर ए, ये बेस का वैल्यू कितना है ए, और हाइट हमें कितना है रूट 3 बाई 2 इंटू ए। तो अब यहाँ पे ला करके रखेंगे हाफ तो हमारा पहले से है, बेस हमारा कितना है ए है, उनके बाद हाइट हमारा कितना है तो हाइट निकल करके आया रूट 3 बाई 2 इंटू साइड, साइड कितना है ए है, तो ये निकल करके आया। तो अब इनको जब सॉल्व करोगे तो बोलोगे क्या सर डिनोमिनेटर इनके नीचे कुछ नहीं तो 1, इनके नीचे कुछ नहीं तो 1, डिनोमिनेटर का एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल करके आएगा, तो बोलोगे सर ये 4 निकल के आएगा। अब ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करोगे तो ए से ए को मल्टीप्लाई करोगे क्या निकल के आएगा ए स्क्वायर निकल के आएगा, और इंटू क्या निकल के आएगा रूट 3। तो इसी को क्या बोल दिया जाता है कि भाई इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में रूट 3 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय
ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है कि भाई साइड, इन्हीं को आप क्या लिख सकते हो, वी कैन राइट √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। ये हमारा निकल के आया क्या, एरिया ऑफ, क्या कर सकते हैं इनको, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब ये कैसे आया, तो ये आपके सामने रखा हुआ है। तो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इनको आप याद कर लोगे। हाइट क्या होता है, तो आप याद रखोगे हाइट क्या होता है, तो हाइट हमारा निकलता है √3/2 इंटू ए, यानी कि ए का मतलब क्या, साइड, √3/2 इंटू साइड। फिर हमारा एरिया क्या निकलता है, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो ये कैसे आया, तो ये हमारा। तो अब फिर इनके नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ताकि हमें इसमें हमें समझाना क्या था कि भाई हाइट जो आया इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो कैसे आया है। हाइट का जो फॉर्मूला हम लोग सिर्फ याद लेते हैं कि √3/2 इंटू ए होता है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट। तो अब वो कैसे आया वो पता नहीं रहता, तो वो आपको बता दिया गया कैसे आया, तो उनको आप 2-3 बार रिवाइज कर डालोगे। फिर एरिया के बारे में नहीं पता रहता, सिर्फ फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आपके सामने हर एक टॉपिक, हर एक ये डायग्राम का क्या किया जाएगा, हर एक पिक्चर का क्या किया जाएगा, आपको फॉर्मूला प्रूफ करके बताया जाएगा एक एक सेपरेट वीडियो में। तो आज के लिए फिर हम लोग रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं किसमें, नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।